भारत में दो चीज़ों को देखने के लिए भीड़ बहुत आसानी से जुटने लगती है। पहला, अगर कहीं क्रिकेट हो रहा हो, और दूसरा, अगर कोई छोटी कार खड़ी हो। और अगर वो छोटी कार अपने आप में अनोखी हो, देखने में अलग हो, तो उसके लिए तो भीड़ जुटना लाजिम है। उसका कारण है कि भारतीय ग्राहक छोटी कारों से खुद को आसानी से जोड़ लेते हैं। कई वजह हैं उसकी कि छोटी कारें तो हो सकता है सस्ती हो, छोटी कार होगी तो हमारा परिवार आसानी से उसमें आ जाएगा। सड़क अगर चौड़ी नहीं है, सही नहीं है, या अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा लगती है, तो छोटी कार आसानी से निकल जाती है। यही वजह है कि MG भारतीय ग्राहकों की इस नब्ज़ को पकड़ ली है और अब अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार कॉमेट को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। अब ये इलेक्ट्रिक कार है तो आपके जहन में कई सारे सवाल होंगे कि भाई फुल चार्ज होने पे ये कितना किलोमीटर चलेगी, चार्ज होने में कितना समय लगेगा, कितनी पावरफुल बैटरी दी गई है, और इसमें आपका परिवार कितना सुरक्षित रहेगा। तो आपके जहन में जितने भी सवाल इस इलेक्ट्रिक कार को लेकर होंगे, उन सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। मैं हूं श्रीधर मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। इससे पहले कि मैं रिव्यू को शुरू करूं, आपको एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये बता दूं कि जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब तक कंपनी ने अभी कीमत पर से पर्दा नहीं हटाया, तो हमें नहीं पता है कि इसकी कीमत क्या है, इसलिए उस आधार पे हम अपना कोई भी जजमेंट नहीं देंगे। लेकिन जब इस वीडियो को हम लोग अपलोड कर रहे होंगे तब तक कंपनी इसकी कीमत बता चुकी होगी, तो वो अलग उस पर कभी हम और वीडियो बनाएंगे। तो अभी शुद्ध रूप से जो इसके स्पेसिफिकेशन है, चलने में कैसी है और हमें कैसा लगा, क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले इस कार की के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। इसमें 3 चीजें मिलती हैं। एक, कार को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, और बूट स्पेस को खोल सकते हैं। तो जैसे अगर आप पार्किंग में अपनी कार को देखना चाहें तो ये आप करके देख सकते हैं कि भाई हमारी कार कहाँ खड़ी है, और ये अनलॉक कर दिया। फिर लॉक करना है तो लॉक कर सकते हैं। और पीछे जो बूट दिया गया है उसको खोलने के लिए ये नीचे बड़ा सा ऑप्शन दिया गया है, जैसे दबाएंगे पीछे जो बूट है वो खुल जाता है। तो की बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाया है। तो अगर लुक की बात करें तो ये देखिए, सामने से एक बार कार को पहले देख लीजिए। आपको ये कार पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे ही कि इस तरीके की कार भारत में अभी तक कोई है ही नहीं। तो लुक वाइज ये कार सबसे यूनिक है। यही वजह है कि जब रिव्यू से पहले मैं इस कार को चला रहा था रोड पर, तो लोग खड़े होकर एक बार देख रहे थे, पूछ रहे थे भाई ये है क्या, कब आई है, क्या है। तो ये जो एक एक्स फैक्टर है ना, यूनिक फैक्टर, कि जब आप इसको लेकर सड़कों पर जाएंगे तो लोग एक बार आपसे जरूर पूछेंगे भाई कि ये कार कौन सी है। तो अब क्या क्या लुक में मिलता है बताता हूँ। MG ने इस कार को, भले ये देखने में छोटी कार है, लेकिन प्रीमियम फीचर देने में कोई भी कोताही नहीं की है, कोई भी कंजूसी नहीं की है। आपको कई सारे प्रीमियम फीचर्स अंदर तो मिलती है, बाहर भी जो मिलते हैं वो बता देता हूँ। कि यहाँ पर कोई भी हेलोजन बल्ब इन्होंने फ्रंट में इस्तेमाल नहीं किया, LED बल्ब यूज़ किया है। तो LED प्रोजेक्टर लैंप दिया है, ऊपर हाई बीम और नीचे लो बीम मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए LED पतला सा DRL मिलता है। जब ये रात को जलता है तो ये कार देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। और चार्जिंग के लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ये जैसे आप प्रेस करेंगे ये खुल जाएगा और यहाँ पर आप चार्जर अपना लगा सकते हैं। बोनेट खोलने का यहाँ पर ऑप्शन दिया है, एक बार ये खोल कर दिखा देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती है तो वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको फ्यूज़ बॉक्स मिलता है, और कई बार लोग पूछते हैं कि भाई वाइपर में पानी को कहाँ से फिल करेंगे, तो यहाँ से करेंगे। ये दिया गया है, हॉर्न भी दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे बंद कर देते हैं हम, तो जब आप इसको साइड से देखेंगे ना, तो कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई हल्का हल्का इसमें आपको ना टाटा नैनो की झलक मिल रही है। 12 इंच के यहाँ पर व्हील्स दिए गए हैं। ये जो साइड में आपको ये शीशा दिख रहा है ड्राइवर के पास का, वो काफ़ी बड़ा है। पीछे जो पैसेंजर का है वो ये ग्लास है, लेकिन ये फिक्स्ड है, इसे आप मूव नहीं कर सकते, इसे खोल नहीं सकते, तो ये फिक्स्ड है। कार के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पर देखिए सेंसर दिया गया है। अगर ये की आपके पॉकेट में है, ये देखिए, ये अगर आपके पॉकेट में है, मैं इसे लॉक कर देता हूँ, तो आपको फिर की से लॉक करने की जरूरत नहीं। ये सेंसर जैसे दबाएंगे कार अनलॉक हो गई और आप इसे खोल सकते हैं। वैसे अगर आप इसे बंद करते हैं तो यहाँ पे आप इसे लॉक करेंगे तो ये खुलेगी नहीं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्मार्ट सेंसर दिए, कार लॉक हो जाती है, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक का ये बैजिंग दी गई है। डुअल टोन कलर है, तो यहाँ पर ऊपर तरफ ब्लैक है, नीचे की तरफ वाइट है। ये कार 4 कलर ऑप्शन में आती है। अब बात कर लेते हैं पीछे की भी, तो पीछे क्या मिलता है वो भी दिखा देता हूँ आपको। रियर प्रोफाइल की बात करें तो ऊपर यहाँ रियर माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है। यहाँ पर डिफॉगर दिया गया है, यानी कभी ठंड के मौसम में यहाँ धुंध जम जाती है तो वो इससे ख़त्म हो जाती है। ये LED DRL दिया गया है। जब ये देखिए जलता है ना तो कितना खूबसूरत लगता है, ये बहुत ही कमाल का लगता है। नीचे क्रोमिंग दी गई है, तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर MG का लोगो है, कॉमेट की बैजिंग दी गई है। और MG की कार को अगर आप देखते होंगे तो ये इंटरनेट इनसाइड जो लिखा है वो भी यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर EV है तो EV लिखा है। और ये पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। पीछे एक देखिए ये कैमरा दिया गया है पार्किंग के लिए, ये एक फीचर इन्होंने अच्छा दिया है। और पीछे की ये जो देखिए लाइट जब जलती है तो वो काफ़ी बेहतर लगती है। तो हर जगह LED दिया है। फुली इलेक्ट्रिक कार है।
तो पीछे का जो रियर देख रहे हैं वो भी काफ़ी डिसेंट है। इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, क्योंकि कई लोग बार बार इसकी तुलना कर रहे हैं सोशल मीडिया पे ऑल्टो से। तो आपको एक बात बता दूं, ऑल्टो से ऊपर की कैटेगरी की भी जो 2-3 कारें हैं ना, उससे भी बेहतर इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और इसका मैं एग्जांपल देता हूं, तो ये पूरा मेटल का इस्तेमाल किया है और ये जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, बहुत ही हैवी डोर है। आप अगर ये गलत फहमी में है कि छोटी सी इलेक्ट्रिक कार है तो क्वालिटी ख़राब है, नहीं। इसका ये जो थर्ड है, आवाज़ सुन रहे हैं, कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि भाई ये इलेक्ट्रिक कार है तो कहीं कमज़ोर है। तो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको निश्चिंत होकर, अगर इस चीज़ के लिए अगर आप डर रहे हो कि भाई बिल्ड क्वालिटी कैसी, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, उसमें कोई भी टेंशन नहीं आने वाली। अब दूसरे सवाल का जवाब कि जगह कितनी मिलती है, तो सबसे पहले पीछे देख लेते हैं कि कितना जगह मिल रही है। ये देखिए, इसके पीछे खोल दिया। यहाँ पर बूट के लिए कोई बहुत ज़्यादा खासी जगह नहीं मिल रही है, छोटा सा बैग है वो रख सकते हैं आप। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और वो पिक्चर ये है कि ये जो इसकी सीट है ना, इसको आप फोल्ड कर सकते हैं और फोल्ड करने के बाद आप इस पूरे स्पेस को एज अ बूट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 2 लोग बैठे हैं तो इसका इस्तेमाल कीजिए। अब मैं पीछे बैठ जाता हूँ, दिखाता हूँ भाई कि क्या हो सकता है। ये देखिए, मैं बैठ गया पीछे। अब देखिए, चलाओ भाई। तो ये जो क्वालिटी है ना पीछे की, वो भी बहुत अच्छी है। और इस पूरे जगह को अब आप स्पेस बना सकते हैं भाई। ये देखो, देख रहे हैं, पूरे का पूरा इंसान को यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अगर आपको सामान रखना है, 2 लोग अगर आप कहीं जा रहे हैं हिल स्टेशन पर या कहीं भी अगल बगल, तो यहाँ पर आप सामान को रखकर आराम से निकल जाइए। कोई टेंशन वेंशन है नहीं भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। तो कार को अंदर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ स्पेस कितना मिलता है। पहली चीज़ ये जान लीजिए कि इसमें 2 डोर मिलते हैं, 4 डोर वाली कार नहीं है। 4 लोग बैठ सकते हैं लेकिन 4 डोर नहीं मिलता, 2 डोर मिलता है। तो इसमें पूरी कहानी सेम है कि भाई 2 डोर तो मिले हैं, इधर से आने के लिए, उधर आने के लिए। पीछे वाला इंसान कैसे जाएगा, तो बिल्कुल वैसे ही जाएगा। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे 3rd रो कहीं होता है ना, बड़ी बड़ी कारों में देखते हैं MPV में, वही वाला सिस्टम है इसमें। ये देखिए, सीट को फोल्ड किए, आगे आपको स्लाइड करना है और पीछे फिर जाना है। अब एक सवाल है कि भाई क्या हमें जाने के लिए कोई परेशानी होगी, तो देखिए मेरी जो हाइट है वो 5'11" है। 5'11" हाइट का इंसान अंदर जब जाता है तो उसको कितना झुकना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई अब अंदर चलते हैं। देखो भाई, मेरी 5'11" हाइट है, बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ा और अंदर आके मैं बैठ गया हूँ। अब मैं बताता हूँ कि स्पेस का क्या सीन है। अभी जो बैठा हूँ, मेरी हाइट देखिए 5'11" है, ऊपर हेड स्पेस अभी मिल रहा है। अब यहाँ से असली कहानी शुरू करने जा रहे हैं, और वो ये है कि अगर सामने ड्राइवर बैठा है या बगल में उसके पैसेंजर में कोई बैठा है, तो पीछे वाले का क्या हाल होने वाला है। तो यहाँ पर मुझे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है हमारे भाई शुभम भाई। शुभम भाई आएंगे और बताएंगे कुछ चीज़ें कि भाई अगर आगे कोई बैठ रहा है तो स्पेस पीछे वाले का क्या हाल होगा। कहीं ऐसा तो नहीं आगे दोनों के बीच लड़ाई होगी कि भाई तू सीट आगे कर, या वो कहेगा तू पीछे बैठ। तो वो चीज़ चेक करते हैं। शुभम भाई आइए फ्रेम में। तो अब सबसे पहले हम सीट को एडजस्ट कर लेते हैं। मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करूँगा। श्रीधर जी ऑलरेडी अंदर बैठ चुके हैं और एडजस्टमेंट का भी सेम प्रोसेस होगा। बैक पोजीशन कर लिया हमने और ये अभी फुल पीछे है। तो अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से बैठूँगा। मेरी हाइट जो है वो है 5 फीट 8 इंच और सीट मैं थोड़ी सी और आगे करके बैठूँगा और बैक सपोर्ट को थोड़ा सा और पीछे। तो हाँ, तो अभी मैं तो अपनी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन के अंदर हूँ। अब श्रीधर जी से जानते हैं इनका क्या हाल है। तो देखिए, शुभम ने बताया उनकी 5 फीट हाइट थी, उन्हें अंदर आने में कोई परेशानी नहीं हुई। मेरी 5'11" हाइट है, मुझे भी कोई परेशानी नहीं हुई। अब बात यहाँ पर होता है कि 2 हमेशा लड़ाई होती है कि भाई तुम आगे सीट करो, नहीं। तो अगर ड्राइवर बैठा है तो ये मुझे लगता है शुभम बताएंगे कि ये परफेक्ट पोस्चर है गाड़ी चलाने के लिए ना। हाँ, मेरे लिए परफेक्ट है। बाकी तो सब लोगों का अलग अलग होता है। मतलब बहुत ज़्यादा कोई पीछे नहीं जाएगा, ये सीट नहीं करेगा। हाँ। और जो ये स्लाइडिंग है वो लास्ट पे आपने कर दिया है। ये नहीं, अभी थोड़ा और है तो करो। ये इसका लास्ट होगा। अगर किसी की हाइट 6+ है तो मेरे हिसाब से वो मैक्सिमम पे ही रहेगा। तो स्लाइडिंग में जो लास्ट है, देखो मेरे जो पैर है ना, यहाँ पर अगर आपको अभी जगह मिल रही है, देखो ऐसे दिखा रहा हूँ, ये देखो बॉटल है ना, ये पूरी बॉटल यहाँ से निकल जा रही है। थोड़ा सा फंस रहा है पर मतलब इतना स्पेस अभी है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ये बेंड करेंगे तब मुझे परेशानी होगी। और एक बार करके दिखाइए शुभम आप सीट को। यहाँ पर देखिए अब टच हो रहा है। तो यहाँ पर जब टच हो रहा है तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आ रही है। अभी दब नहीं रहा, टच हो रहा है। पर इस पोजीशन में कोई कार नहीं चलाता। तो यानी जो ड्राइवर है, अगर वो जो नॉर्मल पोस्चर होगा, पोजीशनिंग होगी जो अभी शुभम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। मेरे जैसा हाइट वाला इंसान आराम से बैठ सकता है। अब बात करते हैं उस झगड़े की जो कि को पैसेंजर सीट पर अगर कोई बैठता है तो होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो मैं को पैसेंजर सीट पर बैठ के आपको बताता हूँ कि पीछे वाली रो में बैठने में कितनी परेशानी आ सकती है।
और मैं क्या करता हूँ, मैं शुभम भाई के पीछे बैठ जाता हूँ, अब यहाँ पर बैठ जाता हूँ। तो देखो भाई, अगर ये ऐसे बैठे हैं तो इतना तो है कि भाई बहस तो होने वाली है कि भाई तू अपनी सीट आगे कर, लेकिन अभी भी देखो परेशानी नहीं, पैर मूव हो जा रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। तो अगर इसको थोड़ा सा और आगे करो शुभम, आप इस सीट को बस इतना, और इस सीट को आगे कीजिए, ये जो फोल्ड है मैं बताता हूँ कितने तक, बस अगर ये इतने पर भी हैं तो देखिए बहुत ही अच्छा है, मुझे कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ मैं दिखा रहा था कि कोई परेशानी नहीं, कहने के लिए छोटी कार है, लेकिन देखिए आगे पीछे दोनों लोग बैठे हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की हाइट 5, 10 या उसके आसपास है, मतलब 6 से कम है, हाँ, वो 4 लोग आराम से बैठ अंदर सकते इस हैं, गाड़ी के में बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कार अंदर से काफ़ी स्पेसियस है। एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, अगर ये 2 बैग अगर रखा भी जाए तो आसानी से 2 लोग बैठ सकते हैं। अगर फीमेल्स की बात करें तो 2 औरतें आसानी से बैठ जाएंगी और एक छोटा सा बच्चा भी बैठ जाएगा। स्पेस के मामले में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, स्पेस के मामले में ये कार काफ़ी बेहतर है। 55 कनेक्टेड फीचर्स इसमें मिलते हैं। वो फीचर्स कहाँ मिलेंगे इस स्क्रीन में? ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और ये इंस्ट्रूमेंट पैनल है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो इसमें आपको स्पीड, रेंज, देखिए डोर खुला ये भी पता चलता है, और इसमें आप सारे म्यूजिक सिस्टम को अपने कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है, मैनुअल गियर बॉक्स की छुट्टी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर शीशे को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ कंट्रोल दिया गया है। ये जो आपके इसे एसी को देखेंगे तो देखने में लगेगा कि ऑटोमेटिक है, लेकिन ये मैनुअल है, तो ये थोड़ा सा है। यहाँ पर एसी वेंट्स दिए गए हैं। हाँ, यहाँ पर छोटा सा स्पेस मिलता है परफ्यूम प्यूरीफायर रखने के लिए, और यहाँ पर भी नीचे सामान रखने के लिए स्पेस मिलता है, लेकिन कोई भी ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है। यहाँ पर भी फैब्रिक दिया गया है। तो कार देखिए अंदर से देखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है। सीट की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, IRVM के पास यहाँ पर देखिए USB चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप वायर लगा के चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ नीचे की तरफ भी 2 USB चार्जिंग का पॉइंट मिलता है। तो ओवरऑल टोटल 3 USB चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। और ये तो नॉर्मल है, ये देखिए इसको हमने किया, यहाँ पर शीशा दिया गया है। यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ भी आपको शीशा मिल जाता है। तो ओवरऑल सिंपल सा है। यहाँ पर आपको ये हज़ार्ड लाइट जो है वहाँ का कंट्रोल आपको ऊपर की तरफ यहाँ मिलता है। ये लाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं कि इसमें टेक फीचर क्या क्या मिलते हैं जिसके लिए ये कार जानी जाती है। इसमें आपको MG का वॉइस कमांड फीचर मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में, इस रेंज में किसी भी दूसरी इलेक्ट्रिक कार में नहीं मिलता है। तो मैं दिखाता हूँ इसमें कैसे काम करता है। हेलो MG, I'm listening. कैन यू प्लीज टर्न ऑन AC? AC has been turned on. इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन मिलता है। तो जब आप इस कार के ब्रेक को लगाएंगे तब इसकी बैटरी वापस से चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। एक सवाल जो लोग काफ़ी पूछते हैं कि भाई कितनी सेफ है कार, कितनी सेफ है, सस्ती बना दी, छोटी बना दी, कार कितनी सेफ है? तो इसमें सामने की तरफ आपको 2 एयर बैग मिलते हैं। एक एयर बैग यहाँ पर है, एक एयर बैग यहाँ पर है। इसके अलावा इसमें ABS, ABD, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है, जो कि यहाँ पर सामने फ्रंट पे दिया गया है, और मैनुअल पार्किंग ब्रेक दिया गया है। आइसोफिक्स रियर चाइल्ड सीट एंकर्स भी इसमें दिए गए हैं, और भी कई सारे भर के फीचर्स दिए हैं। अब बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की। तो इसकी जो बैटरी ना वो यहाँ पर नीचे दी गई है, 17.3 किलोवाट आवर की लिथियम बैटरी दी गई है। IP67 सर्टिफाइड है, यानी पानी और धूल का असर का तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप भूल जाए उस चीज़ को। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कार 42 PS की मैक्सिमम पावर और 110 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करती है। यानी जो लोग बार बार बोल रहे थे ना ऑल्टो से इसका कंपैरिजन कर रहे थे, तो भाई ऑल्टो में 60 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है करीब करीब, और इसमें 110 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है। तो अब आप समझ लीजिए, तो जो कार का जो पिकअप है ना वो आप समझ जाइए, और जब चलाऊंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। चार्जिंग की बात करें तो 10 से 80% जाने में इस कार को 5 घंटे का समय लगेगा, लेकिन अगर आप 0 से 100% चार्ज की बात करेंगे तो 8 घंटे लगेंगे इस कार को फुल चार्ज होने में। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको इस कार में नहीं मिलता, ये एक थोड़ा सा डीमेरिट हो सकता है। फास्ट चार्जिंग का अगर ऑप्शन मिलता तो आपको मज़ा ही आ जाता, तो वो आपको इसमें नहीं मिलता। अब रेंज की बात है तो रेंज मैंने बता दिया 230 किलोमीटर। अब स्पीड और चलाने में कैसे, ये कार में बैठते हैं और इसको चला के देखते हैं कि असली में कॉमेट चलने में कैसी लगती है। सीट बेल्ट लगा लेते हैं सेफ्टी के लिए। अब देखिए पहली चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर एडजस्टेबल आपको मिलता है स्टीयरिंग, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। तो मैं भाई अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। हैंड ब्रेक हटाए, और ये क्योंकि फुली ऑटोमेटिक इसका गियर बॉक्स है, तो ये देखिए न्यूट्रल है, ये रिवर्स है और ये ड्राइव है। तो हम इसको ड्राइव पर यहाँ ले जाते हैं। ड्राइव पर ले जाते वक्त तो देखिए क्या होता है, कार चलने लगी।
इनिशियल जो टॉर्क है वो 110 न्यूटन मीटर का है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जो लोग इसे कंपेयर कर रहे थे ऑल्टो से, उनके लिए बता दूं कि ऑल्टो में आपको करीब करीब 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, इसमें 110 का मिलता है। और ये चीज़ क्या पता चलती है, ये देखो, देखा, ये है टॉर्क असली, कि जैसे ही आप एक्सीलेटर पे पैर देते हैं ना, आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ आप चला रहे हो। तो और इसमें देखिए 3 मोड्स दिए गए हैं। सबसे जो बेसिक है वो इको में स्पीड कम हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें आपको रेंज मिलेगी। इसके बाद आपको मिलता है नॉर्मल में स्पीड और खुल जाती है और रेंज घट जाती है। और सबसे पावरफुल जो मोड है वो है स्पोर्ट। तो हाईवे पर अगर आप चले तो स्पोर्ट मैं प्रीफर करूँगा। ये चीज़ इसके स्क्रीन पे नहीं बता रही है कि अलग अलग मोड्स में क्या क्या रेंज मिलेगी, तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पर अभी पता नहीं चल रही है। चलने की बात करूँ तो कार बहुत ही फ्रीली चलती है, बहुत ही ज़्यादा फ्री। मतलब आपको इस कार को चलाने के लिए ना एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको बेसिक ड्राइविंग सेंस होना चाहिए और आप इसे चला सकते हैं। और बहुत ही फ्रीली चल रही है। देखिए छोटी सी कार है, तो इसे आप आराम से कहीं से भी निकाल सकते हैं, बहुत ही। और कंट्रोल देखिए बहुत आसानी से हो गया। ये देखिए, अब रिवर्स में जैसे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक स्क्रीन मिलती है देखने को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्स में जो कैमरा दिया है वो बहुत ही कमाल का है, उसमें आपको पता चल जाता है। और यहाँ पर अलार्म भी बजने लगता है कि भाई जब ज़्यादा आप करीब चले जाएंगे तो। गाड़ी को घुमाना बहुत आसान है, आप इसे रिवर्स में आसानी से ले जा सकते हैं, ड्राइव में आसानी से ले जा सकते हैं। गाड़ी को कहीं भी आप देखिए, मैं मूव करा दे रहा हूँ आराम से, और बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए इतनी फ्रीली मूव कर रही है कि आपको मज़ा आएगा। अब आपको इसका ब्रेक का टेस्ट दिखाता हूँ। ये देखिए सामने, और सीधे गाड़ी खड़ी हो गई। तो ये जो ब्रेक है इसका वो बहुत ही कमाल का है। स्पीड ब्रेकर पर ये देखिए 12 इंच के व्हील्स दिए हैं, लेकिन कोई भी परेशानी नहीं है, आराम से स्पीड ब्रेकर को एक क्रॉस कर जाएगी। देखिए सामने भी एक स्पीड ब्रेकर है, और यहाँ पर दिखाता हूँ उसको, आसानी से आप बहुत छोटी सी कार है, इतना पतला ये जो जहाँ पर मैं अभी से चला रहा हूँ, देखिए कितनी पतली सी सड़क है और आसानी से निकल सकती है। देखिए महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए ये कार बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि मैं यूथ को इससे अलग कर रहा हूँ, यूथ को भी ये कार चलाने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें कई सारे कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं, स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, तो उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं 10 लाख रुपए से कम कीमत में। तो हमने आपको इस कार से जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। अब आपको क्या लगता है कि आपके बजट में ये इलेक्ट्रिक कार कैसी है, इसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहिए ऑटो जंक्शन।